नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आधुनिक भारत का, और वो टॉपिक है भारत में प्रेस की शुरुआत। जी हाँ, प्रेस, जिसमें हम लोग पत्रिका भी पढ़ेंगे। पत्रिकाएं, कौन सी पत्रिकाएं, किसने चलाई, कब चला, क्या योगदान था। महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से सवाल, दो सवाल कम से कम यहां से आपको दिखाई देगा, चाहे आप प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो मुख्य परीक्षा की। दोनों में, प्रारंभिक में भी और मेंस यानी कि मुख्य में, दोनों में आपको यहां से सवाल नजर आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एकदम बढ़िया अंदाज में, और कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग कि कितने आप लोग के सही हो रहे हैं। आइए, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। इनमें से किसने भारत में प्रेस की स्थापना की थी? अभी हम लोग प्रेस शुरू कर रहे हैं, तो एकदम बिल्कुल शुरुआत से स्थापना किसने किया, शुरुआत किसने किया भाई? विकल्प है डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या अंग्रेज। तो हम अगर बात करें कि भारत में प्रेस की स्थापना, तो सबसे पहले जो स्टार्ट किया है इन्होंने, वो है पुर्तगाली। कौन है? पुर्तगाली। आपको पता है कि पुर्तगाली जो है वास्को डी गामा के रूप में 17 मई, ध्यान दीजिएगा, 17 मई 17 मई ना, 17 मई 1498 को ये वास्को डी गामा भारत की खोज किया है ना। सबसे पहले अगर यूरोपीय कोई आया है कंपनी, तो वो पुर्तगाली ही आया है, और पुर्तगाली ने ही ये प्रेस की स्थापना करी है। तो प्रश्न सीधा पूछेगा कि भाई कौन स्थापना किया है, तो बताएंगे कि प्रेस की स्थापना जो है वो किसने किया है? पुर्तगाली। अच्छा, ये मत समझ लीजिएगा कि इस तिथि को किया है, नहीं, ये तो भारत की खोज की गई है, ये तो भारत की खोज की गई है वास्को डी गामा के द्वारा, है ना। ये तो की गई है भारत की खोज। अच्छा, कभी लगता होगा कि भारत क्या गुमशुदा हो गया था क्या? तो इस पर वीडियो उपलब्ध करा दिया हूं, भारत की खोज पर जाकर के देख लीजिए, पूरी डिटेल जानकारी दिया हूं। चलिए आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का प्रथम समाचार पत्र, जिसका नाम भी याद रखिएगा। देखिए, प्रश्न में ही प्रश्न है, प्रश्न के अंदर ही प्रश्न है। भारत का पहला समाचार पत्र, अभी आपसे पूछेगा कि भाई भारत का पहला समाचार पत्र कौन है, तो आप क्या बताएंगे कि बंगाल गजट। तो ये पूछ रहा है कि बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया था, बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया था, और कभी पूछ देना ईस्वी कि कब प्रकाशित किया था, तो ये भी ध्यान रखना है। बताएंगे, धैर्य बनाए रखिए, बताएंगे। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र जो है बंगाल गजट, उसको प्रकाशित करने वाला है जेम्स ऑगस्टस हिक्की, यानी जेम्स ए हिक्की, ठीक ना। ईस्वी की हम बात करें तो ईस्वी हो जाएगा 1780। तो यहां से 3 पॉइंट आपको याद रखना है। भारत का पहला समाचार पत्र तो वो है बंगाल गजट, ठीक ना, बंगाल गजट, ठीक है। इसका प्रकाशन किसने किया था? तो प्रकाशन किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक। कब किया था? तो ईस्वी आपको याद रखना है 1780। हालांकि बंगाल गजट बंद हो गया 2 साल के बाद, जैसे ही 2 साल हुआ ना, प्लस 2 साल के बाद ये बंद हो गया, यानी कि बंद भी पूछ दे तो बताएंगे 1782 में जो है ये क्या हो गया था, बंद हो गया था। तो यहां तक कम से कम आपको याद रखना है। दोनों के दोनों प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा, पहला पुर्तगाली और दूसरा जेम्स ऑगस्टस हिक्की। देखिए आ ही गया, हम लोग जिसकी चर्चा किए वो प्रश्न आ ही गया। बंगाल गजट को किस वर्ष जो है वह बंद कर दिया गया? बंगाल गजट को किस वर्ष बंद कर दिया गया, यह सवाल आपसे पूछ रहा है कि भाई बंद कब कर दिया गया। तो आपको पता है 1780 में तो ये शुरू हुआ था, बंद मैंने बताया कि ठीक 2 साल बाद, तो 2 साल बाद 1782 में जो है वह बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर विकल्प जो है वह सी बिल्कुल सही होने वाला है। आइए अगला सवाल। दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका, जी हाँ पत्रिका है जिसका क्या नाम है? दिग्दर्शन। मासिक पत्रिका का मतलब कि महीने में एक बार ये निकल रहा होगा ना, इसका नाम है दिग्दर्शन। यह पत्रिका शुरू कब हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, ये 1818 में शुरू हुआ है, ठीक ना। लेकिन यहां पर भाषा पूछता है, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं या बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं जिसका भाषा पूछता है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दिग्दर्शन जो है ना, यह बंगाली में निकलता था, 1818 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ है। यह एक
मासिक पत्रिका था। आपको बस याद रखना है दिग्दर्शन बंगाली, इतने से आपका काम जो है वह हो जाएगा। आइए हम अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। आइए चलिए, प्रेस को जनता का प्रतिबिंब किसने कहा था? प्रेस को कहा कि भाई ये जनता का प्रतिबिंब है, और वाकई में प्रेस जनता का प्रतिबिंब है। प्रेस को ऐसे ही नहीं चौथा स्तंभ कहा गया है। जी हाँ, प्रेस को चौथा स्तंभ की संज्ञा दी गई है। प्रेस के द्वारा आपके समस्याओं को उजागर, बहुत बार आपने सुना होगा कि जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, अगर उस पर प्रेस थोड़ा सा ध्यान दिया तो उस पर एक्शन भी लिया गया। तो प्रेस जो है वो जनता का प्रतिबिंब है। जनता चूंकि डायरेक्ट सरकार तक नहीं पहुंचा पा रही अपनी आवाज, लेकिन प्रेस एक माध्यम है कि सबकी आवाज को वो पहुंचाए, तो इसीलिए इसको चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। प्रेस को जनता का प्रतिबिंब, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सारे प्रश्न जो मैं करा रहा हूं ना, अब क्या बोलें, भरोसा करके, ब्लाइंड ट्रस्ट करके आप लोग कर लीजिए। एग्जाम में आप सबसे आगे रहेंगे, अव्वल नंबर प्राप्त करोगे आप। हर सब्जेक्ट में हम आपको ऐसे ऐसे प्रश्न करा रहे हैं जो सीधा एग्जाम से ताल्लुकात रखता है, सीधा एग्जाम में आपको भेटाएगा। तो इसलिए एकदम धैर्य बना करके और करिए। आइए, तो ये कहा था वर्किंघम। जी हाँ, वर्किंघम ने कहा था, ध्यान रखिएगा। पांचवा का जो विकल्प होगा वो सी सही हो जाएगा। आइए, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, ये भी याद रखना है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कब किया था? तो वर्ष 1821। किस भाषा में किया था? तो अभी हमने आपको दिग्दर्शन भी बंगाली में बताया था, और ये भी संवाद कौमुदी भी जो है वो बंगाली में ही है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ही। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन 1821 ईस्वी में बंगाली भाषा में किया था। क्लियर? चलिए आइए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला प्रश्न, मिरात उल अखबार। जी हाँ, मिरात उल अखबार ये किस भाषा में है? ये भी प्रश्न पूछता है कि भाई मिरात उल अखबार किस भाषा में है? तो बताएंगे फारसी में। अब मिरात उल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। देखिए 1821 में संवाद कौमुदी, और ठीक एक साल बाद यानी कि 1822, 1821 + 1 यानी 1822 में मिरात उल अखबार। आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है ज्यादा अच्छे से। फारसी में मिरात उल अखबार किस भाषा में है? तो फारसी में। नाम से भी शायद आप समझ जाएं, नाम से भी आप समझ जाए कि फारसी टाइप का लग रहा है मिरात उल अखबार। ठीक, चलिए आइए। अच्छा, मुझे लग रहा सारे प्रश्नों का सी ही ऑप्शन है क्या? नहीं, सारे का नहीं है सी, क्योंकि बहुत ज्यादा सी लग रहा था। चलिए, ब्रह्मनिकल मैगजीन के प्रकाशक, तो यहां भी आप राजा राम मोहन राय को ही ले लेंगे। तो राजा राम मोहन राय वाले में सब में देखिए सी ही ऑप्शन आ रहा है। चलिए आइए, रस्त गुफ्तार पत्र का संपादक कौन था? रस्त गुफ्तार का प्रकाशन हुआ कब था? पहले तो आप यही जान लीजिए, रस्त गुफ्तार का प्रकाशन जो हुआ था, यह हुआ था 1751 में ना, 1751 में, सॉरी 1851 होना चाहिए। रस्त गुफ्तार 1851। किसने किया था प्रकाशन? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। रस्त गुफ्तार पत्र का संपादक कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। इसे भी याद रखिएगा, 1851। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हिंदू पैट्रियाट के संपादक, यही से प्रश्न बनेगा। हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे H.C. मुखर्जी। जी हाँ, H.C. मुखर्जी। अच्छा, इनके बाद कोई और बन जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अभी जो हम बता रहे हैं वो हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक हैं H.C. मुखर्जी, यानी कि हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये कब बने, किस वर्ष बने हैं? तो ये बने हैं 1853 में। बाद में क्रिस्टोफर दास पाल भी बनते हैं कुछ दिन, है ना। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा तो आंसर आप H.C. मुखर्जी यानी हरिश्चंद्र मुखर्जी का आप नाम लेने वाले हैं। आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पायनियर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? पायनियर अखबार ऐसा अखबार था जिसने
वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समर्थन दिया था। ये नहीं कहने का मतलब है कि ये जो था ना, ये सरकार के पक्ष में रहने वाला अखबार था, जनता का नहीं पक्ष लेता था। ये किसका लेता था? सरकार का लेता था पक्ष। तो ये होगा पायनियर अखबार जो है, ये प्रकाशन इसका इलाहाबाद से होता। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, इस प्रश्न को अच्छे से करना है, नहीं तो गलती होगी और ऐसा धड़ाम गिरेंगे उठ नहीं पाएंगे। आइए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, आपको यह पता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया कब था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया कब था? तो ये जरा जान लीजिए। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो आया था वो आया था 1878 में। कब आया था? 78 में, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट सर्वप्रथम किस पत्र पर लागू किया गया था? किस किस को लग रहा है कि केसरी होगा? चलिए, केसरी वाले हाथ खड़ा कर दीजिए। ठीक है, किस किस को लग रहा है कि सोम प्रकाश होगा? केसरी बाल गंगाधर तिलक, सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये है घोष जी, ये भी तिलक जी हैं। चलिए, चारों में से किसको लग रहा है? मैक्सिमम लोगों को लग रहा होगा अमृत बाजार पत्रिका, मुझे पता है अधिकांश लोगों को लग रहा होगा अमृत बाजार पत्रिका, जो कि आंसर गलत है, सही नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, कुछ लोग कहेंगे नहीं गलत पढ़ा रहे हैं। मैंने पूछा है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले किस पत्र पर लागू किया गया था? वह जो लागू किया गया था वह ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सोम प्रकाश पर लागू किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका के बारे में आपने पढ़ा है, मुझे पता है कि आपने पढ़ा है, लेकिन अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात नाम बदल लिया था अपने अखबार का। समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन होता है कि किस पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपना नाम परिवर्तित कर लिया था, तब होता है अमृत बाजार पत्रिका। अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना तो एग्जाम में आप ऐसे धड़ाम से गिरेंगे, समझ लीजिए कि मतलब बचेंगे नहीं, धड़ाम से आपको गिरना तय है। तो इसीलिए कहता हूं कि भाई पढ़िए थोड़ा सा, अगर गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोम प्रकाश। अब सोम प्रकाश का आप जाने गए कौन थे? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक ना, ध्यान रखना है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। चलें अगले प्रश्न पर। आइए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। आइए, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? भारतीय पत्रिका का राजकुमार, हमने इनका नाम लिया था और बताया था क्रिस्टोफर दास पाल। जी हाँ, क्रिस्टोफर दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिएगा। भारतीय पत्रिका का राजकुमार क्रिस्टोफर दास पाल। चलिए आइए देखिए अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस प्रश्न को भी अधिकांश लोग गलत करेंगे और मेरे भरोसे पर आप लोग खरा उतरिएगा। नहीं, मुझे यकीन है कि गलत करोगे आप लोग। चलिए देखते हैं, ना गलत करें तो अच्छी बात है, अच्छी तैयारी है। आइए, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष के द्वारा। अच्छा, आपसे यह भी पूछेगा कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, यह संपादक कौन था? तो बताएंगे मोतीलाल घोष। ये घोष बाबू को याद रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक यही थे। किस वर्ष किया गया था? बहुत सारे लोग फिर यहां पर लगाएंगे 1878। क्या लगाएंगे? 1878। अरे बाबू, ये तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था। अमृत बाजार पत्रिका किस वर्ष प्रकाशित होना शुरू हुआ? तो ये जो शुरू हुआ था ना 1868 से शुरू हुआ था। बहुत अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा, कोई नहीं बचाएगा। चलिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? तो आप जानते हैं जुगल किशोर के द्वारा चलाया गया था, उसका नाम था उद्दंड मार्तंड। जी हाँ, क्या नाम था? उद्दंड
उद्दंड नहीं, उद्दंत, उद्दंड बोल दिया हूं, इसके लिए क्षमा। उद्दंत मार्तंड नाम याद रखिएगा, जुगल किशोर द्वारा ये चलाया गया, नाम था उद्दंत मार्तंड। क्लियर? क्लियर है सर। आ जाएं आगे, अगले उद्दंत, उद्दंत मार्तंड का तो जुगल किशोर है ना, डी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आइए अगले सवाल पर। देखिए, न्यू इंडिया एक पत्र था, न्यू इंडिया पत्र का प्रकाशन किसने किया? यही प्रश्न बनता है, न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? तो आप बताएंगे डॉक्टर एनी बेसेंट, यानी कि आपको बताना है DAB, डॉक्टर एनी बेसेंट ने किया। कब किया? वर्ष कौन सा रहेगा? 14 रहेगा, 15 रहेगा, 16 रहेगा या 18 रहेगा? तो एनी बेसेंट ने वर्ष 1916 में। ठीक है ना? चलिए आइए, ये अच्छा प्रश्न है, इसको अगर थोड़ा सा इसमें आप जानते होंगे तो इजिली इसको कर लेंगे, थोड़ी सी अगर जानकारी होगी इसके बारे में तो इजिली कर लेंगे। यह है, नीचे में से कौन सा पत्र एनी बेसेंट द्वारा संपादित जो है वो नहीं किया गया था? कौन सा पत्र एनी बेसेंट के द्वारा संपादित नहीं किया गया था? देख लीजिए, विकल्प है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया तो अभी हमने आपको बताया, न्यू इंडिया अभी हमने तुरंत आपको बताया, तो आपने कहा कि हाँ न्यू इंडिया तो है भाई, जो 1916 में आपको, है ना, 1916 में न्यू इंडिया। अच्छा, कॉमन, कॉमन बिल है, कॉमन वेल्थ नहीं है, यहाँ पर गलत टाइप हुआ है, कॉमन वेल्थ होगा, कॉमन बिल नहीं होगा, कॉमन वेल्थ नहीं होगा, कॉमन बिल होगा, कॉमन वेल्थ हो गया, कॉमन बिल होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होगा? कॉमन बिल है, कॉमन वेल्थ नहीं होगा, कॉमन बिल होगा। ठीक है, न्यू इंडिया कॉमन बिल। ये भी एनी बेसेंट, ये भी एनी बेसेंट। द हरिजन, हरिजन आप जानते होंगे, महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1933 में इसका प्रकाशन किया था। याद है कि भूल गए? बताया ही नहीं है तो भूलेंगे क्या ना। चलिए, मद्रास स्टैंडर्ड भी एनी बेसेंट का है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। चलिए आइए अगले सवाल की ओर आते हैं। देखिए, इनमें से किस वर्ष गांधी जी ने, किस वर्ष गांधी जी ने, अभी तो हमने हिंट दिया, अभी तो हमने हिंट दिया इसके बारे में, नहीं दिया हिंट? इनमें से किस वर्ष गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन पत्र का प्रकाशन क्रमशः, मतलब क्रमशः, तो अगर अभी आपको देखिए, ध्यान दिया होगा आपने, द हरिजन हमने बताया था ना 1933, कहां गए भैया 1933, तो अगर ये द हरिजन से भी आप पकड़ेंगे, हरिजन से भी आप पकड़ेंगे तो हरिजन जो है बाद में है 1933 और यंग इंडिया 1919, तो ये दोनों आपको क्लियर हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया भाई साहब। चलिए आ जाइए आगे। चलिए, तो इलाहाबाद से 1919 ईस्वी में जब यंग इंडिया प्रकाशित हुआ, 1919 में अंग्रेजी दैनिक इंडिपेंडेंस, नाम याद रखिएगा, ये अंग्रेजी में था। इंडिपेंडेंस किस भाषा में था? अंग्रेजी में। का प्रकाशन किसने किया था? तो इंडिपेंडेंस का जो किया था वह किया था मोतीलाल नेहरू जी ने। ध्यान रखिएगा, सीधा पूछता है कि इंडिपेंडेंस के संपादक कौन थे। आइए, हिंदी पत्र आज, आप लोग पेपर पढ़ते होंगे तो आज करके एक पेपर आता था, सबसे सस्ता ना, अभी भी शायद आता ही है। तो आज का संपादक कौन था? तो आज के जो संपादक थे वो थे शिव कुमार प्रसाद गुप्ता। कौन थे? शिव कुमार प्रसाद गुप्ता, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक जो थे, टंडन जी नहीं थे, दामोदर जी नहीं थे, KM पनिकर। जी हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक जो थे वह KM पनिकर थे, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आइए आते हैं अगले प्रश्न को। दोनों प्रश्न इसमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अल हिलाल, जिसका प्रकाशन 1912 में, और अल बिलाग है ना, ये 13 में होगा। अल हिलाल और अल बिलाग दोनों याद रखना है, 1912 और 1913 का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन है मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, लाला हरदयाल या अब्दुल बारी। तो ध्यान रखना है, अल हिलाल और अल बिलाग दोनों का प्रकाशन जो है 1912-13 में अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। आइए थोड़ा सा ध्यान रखना है, कामरेड, कामरेड और हमदर्द दोनों आपने पढ़ा होगा, मोहम्मद अली जिन्ना का है कामरेड और हमदर्द। लेकिन इसकी लैंग्वेज अगर पूछे तो कामरेड बताएंगे अंग्रेजी में और हमदर्द बताएंगे उर्दू में।
कामरेड अंग्रेजी और हमदर्द उर्दू में, ठीक ना। का प्रकाशन किसने किया था? तो ये मोहम्मद अली। ठीक, क्लियर हो गया। आइए अगले सवाल पर आते हैं। हमदम, अच्छा हमदर्द और हमदम दोनों अलग है। हमदम आपको अब्दुल बारी मिलेंगे और हमदर्द और कामरेड मोहम्मद अली जिन्नाह मिलेंगे। तो ध्यान देना है, यहाँ हमदम पूछ रहा है, हमदम पत्रिका, तो बताएंगे अब्दुल बारी। क्लियर है ना भाई? बहुत अच्छा। आज का मतलब इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि इतना मेहनत किया हूं इस वीडियो के लिए ना, और कंटेंट इसमें ठूस ठूस के भरा हूं, हर पॉइंट पर पकड़ बनाने की कोशिश किया हूं, ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे पत्रिका से। आइए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कानपुर से, जी हाँ, कहां से? कानपुर से प्रताप पत्र का प्रकाशन किसने किया था? कानपुर से प्रताप पत्र का प्रकाशन किसने किया था? विष्णु शास्त्री, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामानंद मिश्रा या केशव बलराम हेडगेवार। तो ध्यान रखना है, केवी हेडगेवार नहीं होगा, केवी हेडगेवार नहीं होगा, और गणेश शंकर विद्यार्थी ही होगा। कौन होगा? कानपुर से प्रताप पत्र का जो प्रकाशन होता था। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि प्रताप का प्रकाशन कहां से होता था? कानपुर से। पायनियर अखबार इलाहाबाद से, दोनों ध्यान रखना है। प्रताप कानपुर से, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा ही होता था। चलिए, ये प्रश्न बढ़िया है, थोड़ा सा इस पर पकड़ बनाइएगा आप लोग। गदर पत्र किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1910, 13, 14, 18। देखिए, अगर गदर पत्र किस वर्ष हुआ था, इसी टाइप से पूछे, इसमें और कुछ ऐड ना करे, तब आपको बताना है 1913। इस टाइप का प्रश्न आए तब। अगर पूछे कि भारत में लिख दे, भारत में गदर पत्र का प्रकाशन, तब आंसर हो जाएगा 1914। ठीक है, दोनों ध्यान देना है। गदर, केवल गदर पूछे तो केवल बताएंगे 1900 कब? 13, और भारत में पूछे तो 14। ध्यान रखना है, भारत के जो बाहर हुआ था ना, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, ये वाला हुआ था 1913 में, और ये हुआ था उर्दू में, ठीक ना, उर्दू में हुआ था। लेकिन जब देखिए आगे प्रश्न जब आ ही जाएगा, गदर पत्र का प्रकाशन कहां से हुआ था? तो 1913 में हुआ था, उर्दू में ना, ये सैन फ्रांसिस्को से हुआ था। लेकिन यही भारत में होगा तो 1914 में होगा, और भारत में किस भाषा में होगा? तो पंजाबी में होगा। गदर पत्र का प्रकाशन किस भाषा में? तो उर्दू में। लेकिन अगर भारत में कहे तो भारत में पंजाबी में, और भारत में 1914 में। किसके द्वारा? लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल, नाम याद रखना है, लाला हरदयाल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप तो जानबे न करते हैं जी। चलिए, अब आते हैं, प्रेस तो निकला, लेकिन प्रेस पर कंट्रोल भी करने की बहुत कोशिश की जाएगी। इसमें हम वर्नाकुलर प्रेस को पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसको अभी रखा हूं, आगे पढ़ेंगे उसको, अच्छे से पढ़ेंगे। 1799 में प्रेस नियंत्रण अधिनियम लाया गया, 1799 में ही, है ना। जैसे बंगाल गजट आया था, उसके कुछ दिन बाद ही ये लाया गया था। और ये किसके द्वारा लाया गया था? बेलेस्ली के द्वारा, कर्जन के द्वारा, डलहौजी के द्वारा या हेस्टिंग के द्वारा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 1799 में प्रेस नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया, और किसके द्वारा पारित किया गया? कमेंट करना है आपको। देखिए, 2-3 नाम इसमें आपको याद रखना है। कुछ लोग प्रेस के समर्थक होंगे और कुछ लोग प्रेस के विरोधी होंगे, नाम तो कुछ याद रखना पड़ेगा। यहां पर 1799 की बात कर रहा है कि प्रेस के नियंत्रित करने के लिए एक ये लाया था, अधिनियम लाया था, और इसमें ये बताया कि भाई जो भी प्रेस निकालेगा, कोई पत्रिका छापेगा, तो उसमें करना क्या होगा कि संपादक का नाम यहां पर लिखा रहना चाहिए। हर पत्रिका पर उसका नाम होना चाहिए कि भैया इसका संपादक कौन करता है। और छापने से पहले वो पत्रिका आप सरकार के पास भेजेंगे, ठीक ना, सरकार उसको पढ़ेगी, कहीं हमारे बारे में तो कुछ नहीं छापती हो। अगर रहेगा तो उसको फिर समझ ही रहे आप क्या करेगी।
तो ये नियम लगाया, कौन लगाया? तो ये बेल्जली ने लगाया। 1799 वाला प्रतिबंध बेल्जली ने ही किया था। आइए, लेकिन वो तो कम किया, एक आया ये पूरी तरह से ही प्रतिबंधित करने लगा, ये प्रेस फ्रेस नहीं चलेगा। कार्य किया इसने, इसका नाम है जॉन एडम्स। आया था ऐसे ही कार्यवाहक के रूप में, लेकिन इसने पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भरपूर कोशिश की। चलिए, अब कुछ लोगों ने प्रतिबंधित किया, लेकिन कुछ लोग प्रेस को बढ़ावा दे रहे थे। तो नाम इनका याद रखना है आपको, कौन जो था वो प्रेस को प्रतिबंध कर रहे थे, तो बेल्जली का नाम याद रखना है, ये प्रतिबंध करने वाला था। लेकिन अब हम बात करें कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता, ये प्रश्न बहुत बार पूछता है कि भैया प्रेस का मुक्तिदाता कौन, किसे कहते हैं? तो मेटकॉफ को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेटकॉफ को। ये राजा राम मोहन राय नहीं, इन्होंने तो क्या किया था? इन्होंने तो किया था कि भाई बढ़ावा प्रेस को, मतलब सपोर्ट कर रहे थे, पत्रिका वगैरह निकाल करके। मुक्तिदाता के रूप में मेटकॉफ को जानते हैं। जॉन एडम्स तो पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया था 1823 में, आपने देखा है। वर्किंघम क्या कहा था, याद करिए वर्किंघम के बारे में। ये कहा था जनता का प्रतिबिंब, है ना, प्रेस को कहा था। तो ये भी समझ लीजिए कि समर्थक ही था, ये दोनों समर्थक थे, ये भी समर्थक थे। ये जो यहां पर है एडम्स, ये 23 में। यहां पर मुक्तिदाता पूछा है तो मेटकॉफ याद रखना है। चलिए आइए, अब आते हैं जो बहुत कठोर, और इसको गैगिंग एक्ट के नाम से, मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया इसको। प्रेस, पूरे प्रेस के इतिहास में मुंह बंद करने वाला अधिनियम इसको कहा गया, गैगिंग एक्ट भी इसको कहते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? यहां पर इसलिए याद रखना है 1875 नहीं होगा, 1890 नहीं होगा, 1878 में इसको किया गया, क्या प्रारंभ किया गया। कौन रहा होगा शासक? कौन था भाई? तो लीटन था। कौन था? लीटन, लॉर्ड लीटन। तो लीटन भी आ जाएगा किस श्रेणी में? लीटन भी आ जाएगा प्रेस के विरोधी वाले श्रेणी में। हम नाम इसलिए आपको याद करवा रहे हैं। एक आ जाएगा बेल्जली जो 1799 में बंद कराया, एक आ जाएगा कौन? एडम्स जो 1823 में बंद किया, और एक आ जाएगा लीटन, ये भी 1878 में बंद कर रहा है। ठीक ना, 1878 में प्रेस एक्ट को लाया है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया है? तो लागू करने वाला आप जान ही गए, किसने लागू किया? तो लीटन ने लागू किया। अच्छा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त भी तो किया गया ना कुछ ही दिन बाद। कब समाप्त किया गया? लागू तो सब याद रखता है, अब समाप्त पूछेगा आपसे, तो समाप्त किया गया था 4 साल पर, यानी कि 1778 से 4 साल ऐड करिए, 1878 था, 1882 में बंद कर दिया गया। अब कौन रहा होगा इस समय? लिटन तो शुरू किया, बंद करने के समय कौन रहा होगा? तो लॉर्ड रिपन। तो रिपन बंद किया है, तो रिपन का याद रखिए कि रिपन प्रेस का समर्थक हो गया, नहीं लिटन तो विरोधी हो गया, और चूंकि रिपन ने इसको समाप्त कर दिया तो रिपन अब सपोर्टर आ गया, प्रेस का समर्थक आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए नाम भी याद करवा रहा हूं 1882 में। चलिए आइए, कौन सा अखबार वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थक था? मैंने पहले ही कहा था कि इसका प्रकाशन इलाहाबाद से होता है और ये सरकार के समर्थक में काम करता था। तो जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया तो ये अखबार कहा कि हाँ 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 सही है। बाकी केसरी नहीं समर्थन करता था, अमृत बाजार ने नाम बदल लिया था, ये भी समर्थन नहीं करता था, ये पूरी तरह से समर्थन कर दिया था, है ना। बाकियों ने थोड़ा बहुत अगर किया हो, ये पूर्णता है इसका समझ लीजिए कि इस पर वो हो गया था कि नहीं चलो ये सही है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का ये सबका समर्थन करता था। आइए, गैगिंग एक्ट मैं बता चुका हूं 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। चलिए, इस प्रश्न का इंतजार मुझे भी था और आपको भी था। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप इजीली कर लोगे। कौन भारतीय स्वतंत्र प्रेस के समर्थक नहीं थे? प्रेस का समर्थक कौन नहीं था? तो ध्यान देना है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग या चार्ल्स मेटकॉफ। ध्यान रखना है कौन प्रेस का समर्थक नहीं था। आइए,
चार्ल्स मेटकाफ को तो आप जानते हैं कि प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। मैंने आपको बताया, इसीलिए इस प्रश्न के पहले ही हम आपको मतलब तैयार कर रहे थे कि भाई इस प्रश्न में आप फंसिएगा, आगे जाकर के ऐसे प्रश्न आ जाएगा तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगा आपका। तो इस प्रश्न को हम पहले से ही आपको तैयार कराते हैं। चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि हाँ सर ये तो जानते हैं, तो ये तो समर्थक होगा, हमें क्या छांटना है कि समर्थक नहीं था। मेटकाफ तो समर्थक था। रिपन ने आपने देखा कि 1882 में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया, रद्द किया। लॉर्ड हेस्टिंग, अब कैनिंग आ जाता है, तो जान लीजिए लॉर्ड हेस्टिंग भी समर्थक ही था प्रेस का। लॉर्ड हेस्टिंग भी समर्थक ही था। हमको समर्थक नहीं छांटना है तो वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, लॉर्ड कैनिंग जो था ये समर्थक नहीं था, प्रेस का समर्थन नहीं कर रहा था, ठीक है ना, ये प्रेस का समर्थन नहीं किया था। तो डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। आइए, बंगाली पत्रिका, इसका नाम ही है बंगाली, तो बंगाली का सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आइए, अमृत बाजार पत्रिका, तो मोतीलाल घोष हमने पहले ही आपको बता चुका। और कब इसका प्रकाशन हुआ अमृत बाजार का, तो 1868 में। 78 नहीं बाबू, 78 में था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो 82 में बंद हुआ है। होम रूल आंदोलन का प्रमुख पत्र कौन था? होम रूल लीग तिलक और बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इसका जो प्रमुख पत्र था वह पत्र का नाम था केसरी। क्या नाम था? केसरी। मराठा और केसरी दो पत्र था जो तिलक से संबंधित है ना, तो ये ध्यान रखना है। मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में। मद्रास स्टैंडर्ड के संस्थापक, तो आपको मैं बता चुका, मद्रास स्टैंडर्ड जो है वो एनी बेसेंट से संबंधित। चलिए, द लीडर पत्र, द लीडर पत्र हो जाएगा मदन मोहन मालवीय जी। कौन हो जाएंगे? मदन मोहन मालवीय जी, द लीडर, ठीक है ना। इनमें से कौन सा पत्र गांधी जी से संबंधित नहीं है? देखिए, गांधी जी से यंग इंडिया क्या गांधी जी से है? तो जी हाँ, यंग इंडिया का प्रकाशन हुआ था 1919 में गांधी जी के द्वारा। नवजीवन, नवजीवन भी गांधी जी के द्वारा ही, और ये इसका ईस्वी जो होगा वो हो जाएगा 1919। हरिजन, हरिजन भी गांधी जी, तो हरिजन का हो जाएगा 1933, ठीक ना। और इंडिपेंडेंस हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, ये हो जाएगा संभवतः 1919, ये भी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, इसमें भी याद रखना है, और कौन था ये भी याद रखना है। आइए, ये अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला है ये। 45 नंबर। इनकलाब पत्र के संस्थापक कौन थे, संपादक कौन थे? इनकलाब पत्र खालिद अंसारी, मोहम्मद मौलाना आजाद, मोतीलाल नेहरू, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो शंकर विद्यार्थी नहीं होंगे। इनकलाब है तो संभवतः मुस्लिम ही होने चाहिए ना। खालिद अंसारी या मौलाना आजाद, मोतीलाल भी नहीं होंगे, तो खालिद अंसारी सही आंसर हो जाएगा। इनकलाब पत्र के संपादक जो हैं होंगे वह खालिद अंसारी होंगे। आइए, आखिरी सवाल है आज का। नेशनल हेराल्ड के संपादक कौन थे? नेशनल हेराल्ड के संपादक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, पंडित नेहरू और राजगोपालाचारी। इस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स के लिए रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आप कमेंट करिएगा कि भैया नेशनल हेराल्ड के संपादक कौन थे। एक प्रश्न मैं इसलिए छोड़ रहा हूं, मैं ये देखना चाह रहा हूं आप आखिरी तक इस वीडियो में शामिल है कि नहीं। इसका जवाब हम अगले वीडियो में उपलब्ध करा देंगे 46वां प्रश्न का। तो मुझे उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार मददगार साबित होगा। और हाँ, मैं जाते जाते एक बात आपसे बताना चाहता हूं, मेरे जितने भी क्लासेस हो रहे हैं बिहार दरोगा के लिए, उन सब का पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम से ज्वाइन होइए, और टेलीग्राम पर पूरी जानकारी दी गई है कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ लेने से यह फायदा होगा कि आप कम समय में फटाफट रिवीजन कर पाओगे। समझ रहे बात को? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।